पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं आकर के मानव शरीर धारण अपने उस मानव सदृश रूप में आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके सर्व ज्ञान को कंप्लीटली और विस्तार से अपनी वाणी में, अमर वाणी में लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये संसार रूपी वृक्ष जो परमेश्वर ने, कबीर देव ने स्वयं अपनी वाणी में बोला है, और वही पवित्र गीता जी अब उसके विषय में जानकारी दे रही है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। परमात्मा ने क्या कहा था कि कबीर परमेश्वर ने स्वयं बोली है अपनी वाणी। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। अब यहाँ से देखेंगे हम, जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है उसको पेड़ बोलते हैं। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये तो गीता जी बोल रही है। और कबीर परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, इसको अक्षर पुरुष ये तना है, और निरंजन यानी क्षर ब्रह्म या क्षर पुरुष ये एक मोटी डार है। इसके आगे 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं, और हम यहाँ पर पात रूप संसार। फिर देखिएगा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये पेड़ नजर आता जमीन से बाहर। ये अक्षर पुरुष, क्षर परब्रह्म भी बोलते हैं इसको, ये परब्रह्म है, इसको क्षर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष यानी, यहाँ देखिएगा, ये अक्षर पुरुष कहो या परब्रह्म कहो, ये इसी के पर्यायवाची नाम है। और ये क्षर पुरुष कहो या ब्रह्म को, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, क्षर ब्रह्म। और ये तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इस ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की एक डार की शाखा है। और ऐसी ऐसी ना जाने कितनी डार होती है। और ये कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है। अब इस जड़ से खुराक चलती है पूरे तना को, तनामाई, तना से डार, मोटी डार में यानी क्षर ब्रह्म में, क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष कहो इसको, तना परब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो, फिर क्षर पुरुष या क्षर ब्रह्म कहो, और तीनों देवा शाखा, फिर हम यहाँ पर हैं। अब ये ध्यान रखना, ये दास आपको क्या कहाँ ले जाना चाहता है। अब देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34। अपना आत्मा सोचने की बात है, गीता ज्ञान दाता अपना ज्ञान तो दे ही रहा है जो उसको पता है। अब वो किसी पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के विषय में किसी और के पास जाने को कहता है। अब 34 में उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, यानी कोई और ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद वाला, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी कोई तत्वदर्शी संत और हैं, उनके पास जाओ, वो उस परमात्म तत्व के बारे में बताएंगे, पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे। अब उसके तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा पढ़ के, 15वां अध्याय प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा वाला, और अध ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ रूपी शाखा, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, यह संसार रूपी अविनाशी एक वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, उसके छंदासी माने विभागों को और पत्तों सहित जो उसके छंद हैं, विभाग हैं, उनको जानता है
यह तम वेद जो उनको जानता है, सह वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी शांत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, तो ये जड़ है। और अधः शाखम, यह अनुवाद गलत किया इन्होंने, अधः शाखम माने नीचे को शाखा होना चाहिए, ब्रह्मा रूप मुख नहीं। अब देखो इन्होंने ही दूसरे श्लोक में अधः का अर्थ, ये दूसरे श्लोक में अधः का, ये तीसरा ये दूसरा, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। अब यहाँ इसको अधः ले लें, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते के, छंदास जी इन्होंने ऐसा किया। चलो जैसा भी, उस वृक्ष को जो पुरुष जो व्यक्ति मूल सहित जड़ सहित सभी भागों सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। जो इस संसार के सभी विभागों सहित जानता है, मूल सहित जानता है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब श्लोक नंबर 2 में कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं जल के द्वारा बढ़ी हुई, विषय भोग प्रवाला, कोपल वाली, देव मनुष्य और तरक आदि योनि रूपी शाखाएं, ये तीनों शाखाएं हैं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता वासना जड़ें भी नीचे और ऊपर, जड़ें ऊपर नीचे व्यापक है। इसका अर्थ वास्तविक क्या है कि ये तीनों लोक में, ऊपर स्वर्गलोक, नीचे पातालोक और पृथ्वीलोक, तीनों पर व्यापक है। अब तीसरे में देखो, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इस गीता के ज्ञान में आपको कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा, नहीं पाया जाता। कहा वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे गीता के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता। इसलिए इस अहमता स्वविरुद्ध मूलम इस अति दृढ़ मूल वाले, जो भी इन्होंने ये उपमा दी, ये नहीं, संसार रूपी वृक्ष जो वृक्ष है वो जड़ है, वो अविनाशी परमात्मा, इसलिए स्वविरुद्ध मूल कहा है। संसार पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, इसका अर्थ है कि उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर। चौथे में क्या लिखा है, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली बात खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूँ, और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अपुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, तो उसकी साधना से फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी जो कभी नष्ट नहीं होता उसको प्राप्त होगा। अपने विषय में कहा कि अर्जुन, तेरी और मेरे भी जन्म मृत्यु है, तेरी भी है, लेकिन उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की साधना से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। अब 3 परमात्मा सिद्ध करते हैं इसी पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में। अब 3 परमात्मा सामने आएंगे, देखिएगा। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहाँ से लीजिए 16। क्या लिखा, दिवौ इमौ परसौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है कि इस संसार में 2 भगवान, पुरुष माने प्रभु, एक क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवान कहे जाते हैं, और इनके लोक में जितने भी स्थूल शरीर रूप है प्राणियों के वो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है। यहाँ देखिए इसका अनुवाद,
इस संसार में, इनके द्वारा अनुवाद देखिएगा, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं, यानी प्रभु हैं, भगवान हैं। और इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा अविनाशी। अभी आगे देखना 16 17 में कमाल कर दिया पवित्र गीता जी ने। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है, ऊपर वर्णित दोनों से क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, और सर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से कोई और है अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब फिर देखिए कि इस अक्षर, इसी संसार में नासवान, ये सर और अक्षर, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, या ये अर्थ कीजिए, ये दो प्रकार के भगवान हैं। और इनके शरीर में ये भी दोनों नासवान हैं। इनके लोक में जीव भी स्थूल शरीरधारी, शरीर भी नासवान है, और जीवात्मा केवल अविनाशी है। आगे देखो, अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में जो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, श्रेष्ठ प्रभु, और जिस जो वास्तव में परमात्मा कहलाता है। और ये लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अवैश्वर्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब 3 हो गए। अपने आत्माओं 3 परमात्मा सिद्ध हो गए, एक क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम। 8 में के 3 में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीसरे नंबर का जो परमात्मा, जो जड़ रूपी भगवान है, जो सब, जिसको सबसे खुराक मिलती है, वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और उसी की पूजा करने से लाभ होगा। अब जब जो व्यक्ति मुझ दास के सत्संग को कंप्लीटली नहीं सुनता, अंश मात्र से कहीं से सुन लेता है, फिर उसका डंडोरा पीटने लग जाता है कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु में, इसको छोटा बताता है, उनकी पूजा को मना करता है, उनको पूजाएं छुड़वाता है, ये उनकी भूल है, अल्पज्ञता है। हमने ये भक्ति रूपी आम का पौधा बीजना है। हम कहीं से आम का पौधा लाए, उसको बीजने का कौन सा तरीका है, उसको प्रफुल्लित करने का, बड़ा करने का कौन सा प्रॉपर वे है, उस पौधे को हम जड़ की तरफ से लगाएंगे और जड़ की सिंचाई करेंगे, मूल की सिंचाई करेंगे तो मूल जड़ से पौधे को आहार मिलेगा और पौधा बड़ा होगा और टहनियों का फल लगेंगे। ये देखिएगा, ये है एक पौधा हम लाए नर्सरी से और उसको गमले में बीजा या जमीन में, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब ये प्रॉपर वे है इस पौधे को बीजने का। हमने जड़ को मिट्टी में दबाया और जड़ की पूजा शुरू की। इस जड़ की पूजा शुरू की तो इससे आहार गया तना में, यानी अक्षर ब्रह्म में, अक्षर पुरुष में। अक्षर पुरुष से गया इस क्षर ब्रह्म में, क्षर पुरुष में, डार में, और इससे गया फिर तीनों टहनिया में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी टहनियों में। अब ये फल तो इन टहनिया के लगेंगे, शाखाओं के। अब हमने इनसे फल मिलेगा, इसको हम काट नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, अभिन्न अंग है। इन्हीं के लिए तो सारा प्रयत्न हो रहा है।